हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल्स के अपनी एक टाइप खत्म कर दिया। आज सेकंड टाइप पे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे मेहनत करेंगे तो ही जाके आपको एक बेहतर कल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपना जो है हम शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे ये कल था, इसको पहले देख लें, पढ़ लें इसको एक बार। क्या बोला गया है? इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी मैं आपको बात बता देता हूं फिर से कि क्या ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। सिंपल सी एक बात बोल रहा है ये वाली थ्योरम, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, जिसने पढ़ा होगा अगर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की, लेट से मैं बोल देता हूं ए बी और बी सी इक्वल हैं। अगर मैं बोलूं इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, कि सर अगर ए बी और ए सी हमारे इक्वल हैं, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी और ए सी इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, तो देन इनके अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, आप बोलोगे एंगल सी। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो सर मैं बोल सकता हूं एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी और एंगल सी भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से देख लेते हैं कैसा भी हो सकता है ट्रायंगल। तो मैं बोल दूं ये ए बी सी, दिस इक्वल्स टू दिस है, यानी कि बी सी इक्वल्स टू ए सी है सर। तो कौन कौन से बी सी के अपोजिट है, एंगल ए, तो सर एंगल ए, और ए सी के अपोजिट है एंगल बी, तो एंगल बी भी क्या होगा सर, इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल बी इक्वल। अब इसका उल्टा भी ले सकते हो, वाइस वर्सा का मतलब क्या था, वाइस वर्सा का मतलब हमारा ये था, ए बी सी ले रहे थे, अगर बी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए है, इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए है, तो सर मैं बोल सकता हूँ बी के अपोजिट है एंगल ए सी, और ए के अपोजिट है आपका बी सी, ये क्या होंगे, इक्वल। बी के अपोजिट है ए सी और ए के अपोजिट है बी सी, तो ये भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका। यह हमारा वाइस वर्सा का मतलब ये। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर with PQ इक्वल्स टू QR, या इसको PQ इक्वल्स टू PR कर लोगे, with PQ इक्वल्स टू PR, the bisectors of angle Q and angle R, bisectors of angle Q and angle R intersect each other at O, show that OQ equals to OR, OQ equals to OR and OP bisects angle P, OP bisects angle P।
फिगर बना देते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग फिगर हमें खुद बनाना है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, बताया था पी क्यू आर, विथ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। जो पी क्यू है वो आपके पी आर के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर इंटरसेक्टर ईच अदर एट टू। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, जो बाइसेक्टर है एंगल क्यू और एंगल आर का, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जो बाइसेक्टर एंगल क्यू और एंगल आर का, वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं क्यू और आर का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे ये दोनों हो गए इक्वल, ठीक है। शो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ पी बाइसेक्ट एंगल पी। ओपी जो है एंगल पी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं कि सर जो ओपी है ये एंगल पी को भी बाइसेक्ट कर रहा है साथ साथ में, यानी एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए फिर बात करते हैं। अब देखें गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखें, जो जो चीज आपको यहाँ पे गिवन है उसको गिवन लिखेंगे। सबसे पहले पी क्यू पी आर के बराबर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू इंटरसेक्ट ईच, तो बाइसेक्टर इसको मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे देता हूं। तो ये इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। शो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ठीक है, एंड ओपी बाइसेक्ट्स एंगल पी, जो ओपी एंगल पी को बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो एंगल इक्वल करने। तो ओ क्यू और ओ आर को मुझे इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ओ क्यू और ओ आर को इक्वल प्रूफ करके मुझे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे भाई? चलिए, तो सोचा आप लोगों ने, देखो मेरे को ना ओ क्यू और ओ आर, यानी ओ क्यू और ओ आर इक्वल करने हैं, ओ क्यू और ओ आर इक्वल करने हैं। कैसे कर पाएंगे ओ क्यू और ओ आर इक्वल? बताओ, क्या मैं, सोचो क्या अप्रोच आपकी रहने वाली है, क्या अप्रोच आपकी रहेगी इसके लिए? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है, अभी 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 तो पढ़ा था यार। देखो देखो यहाँ पे अभी अभी जो आपने पढ़ा उसी का अप्रोच आ गया, किसी को आया? इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, चलो ओ क्यू आर क्या बात बाद में सोचो। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, तो देयरफॉर पी क्यू के अपोजिट एंगल आर, इसके तो एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होंगे। जी सर, एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होंगे, है ना। हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लिख दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर इसको लिख दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर। भाई जब दो दो पूरे हैं तो एंगल क्यू और एंगल आर के भी इक्वल होगा। दैट मीन्स अब हाफ मेरे को, मैं ना इस वाले ट्रायंगल का लूंगा हाफ, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। तो नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ट्रायंगल में आप देखेंगे if angle 2 is equals to angle 4 from first equation,
दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल 2 के अपोजिट OR, 4 के अपोजिट OQ, तो OQ इज इक्वल्स टू OR भी होगी सर। रीजन, एंगल साइड्स अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या सिंपल आप आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, कि इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं क्या होती है, इक्वल होती है। तो हैंस प्रूफ, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब ये बोल रहा है कि ओपी जो है एंगल पी को भी बाइसेक्ट करता है, तो ओपी एंगल पी को बाइसेक्ट करता है, ये और ये मेरे को इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। तो यानी कि OPQ इज इक्वल्स टू OPR हमको यहाँ पे दिखाना है, तो हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब आप देखो पहले का कनेक्ट इक्वेशन, अब तो हमारे पास ये और ये साइड्स भी इक्वल हो गई, तो इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, यहीं पे ले लिया जाए, हो जाएगा इन ट्रायंगल QPO एंड RPO, ठीक है। QP इज इक्वल्स टू PR गिवन है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी गिवन। यहाँ आप देख लो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, ये भी तो हाफ ऑफ एंगल Q है ना, तो हाफ ऑफ एंगल Q भी बराबर होगा, ठीक है। या फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, ये फर्स्ट में, इसको भी फर्स्ट में इंक्लूड कर देना, दोनों को ना, दोनों को ही फर्स्ट में इंक्लूड कर देना, ठीक है। एंड OQ इज इक्वल्स टू OR बाय CPCT, या बाय फर्स्ट पार्ट अभी हमने प्रूव किया था, CPCT नहीं बाय, ये प्रूव्ड हम कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल QPO is congruent to triangle RPO by side angle side congruency, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहां से एंगल, देयरफॉर, ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हैं यहां से, क्या दोगे, देयरफॉर एंगल QPO is equals to angle RPO, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। ये देयरफॉर आपने कर दिया, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं OP बाइसेक्ट्स एंगल, ठीक है, एक ही जगह करा दे ताकि आप रिलेट कर सको चीजों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR PS is perpendicular bisector of QR, show that triangle PQR is an isosceles triangle in which PQ जो है PR के बराबर हो, जिसमें PQ PR के बराबर, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर तो बनानी पड़ेगी हमको। तो हमें बोला इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है PQR, PS is perpendicular bisector of QR, PS is perpendicular, परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या बोला उसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
यानी कि दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री भी है, ठीक है, साथ ही साथ 90 डिग्री भी है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू आर, कि पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो मेरे को तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि बहुत इजी ये चीज हो जाएगी, बहुत इजी ये चीज हो जाएगी, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें टफ है नहीं। एक बार करके देखेंगे आप लोग जरा। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लें और मुझे बताएं। तो आइए देखते हैं, गिवन से शुरुआत करेंगे। गिवन क्या है? पी एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी एस, अच्छा तो यहाँ पे एस नहीं लिखा हमने, पी एस इज, ये लिखना जरूरी नहीं है, पी एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप सीधे लिखो गिवन में क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर, ठीक है, पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर ईच 90 डिग्री, ठीक है, हमने लिख दिया। हमें प्रूव करना है टू शो कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच पी क्यू और पी आर इक्वल करने हैं आपको। तो बहुत इजी मेरे को यहाँ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो इन ट्रायंगल पी क्यू एस। मुझे क्योंकि दो साइड्स इक्वल करनी है तो मैं कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज करूंगा इसमें, एंड ट्रायंगल पी क्यू, पी एस क्यू एंड पी आर एस, ठीक है। तो पी क्यू, और तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका क्यू एस इसके एस आर के बराबर है, गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है ये। देन एंगल क्यू एस पी इज इक्वल्स टू एंगल आर एस पी 90 डिग्री। फिर पी एस और पी एस दोनों पे है कॉमन, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल PQS is congruent to triangle PRS by side angle side, है ना, side angle side property। तो therefore PQ is equals to PR by CPCT, therefore ABC is an isosceles triangle। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे और होमवर्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। PQR is an isosceles triangle in which altitude QT and RS are drawn to, QT RS drawn किए गए to equal sides PR and PQ respectively, यानी कि ये दोनों साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं, क्वेश्चन में कह रहा, कह दिया। शो दैट these altitudes are equal। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, फिगर आपको बना देते हैं कि बोला गया है कि इसके इन विच एल्टीट्यूड्स QT एंड RS, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं PQR, ठीक है, QT SR, और ये परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और होमवर्क करके, ठीक है, एल्टीट्यूड इक्वल करना है, यानी कि आपको ये QT और SR इक्वल करके दिखाना है।
क्लियर? तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।